केहू शाल में स्वेटर दुशाला मोलावे, केहू बस अटैची के ताला मोलावे, केहू चायदानी पियाला मोलावे, सुखौरा के केहू मसाला मोलावे। नुमाइश में जाके बदल गईली भौजी, भैया से आगे निकल गईली भौजी, आयल हिडौला मचल गईली भौजी, देखते डरामा उछल गईली भौजी। भैया बेचारू जोड़त हुए खर्चा, भुलैले न भूले पकौड़ी के मरचा, बिहाने कचहरी कचहरी के चिंता, बहनिया के गौना मसहरी के चिंता। फटल हुए कुर्ता टूटल हुए जूता, खलिक्का में खाली किराया के बूता, तबों पीछे पीछे चलत जाता हूँ, कटोरी में सुरती मलत जाता हूँ। अमौसा का मेला अमौसे का मेला, यह हुआ भैया अमौसा का मेला। ये कविताएं लिखी गई, वहां का लोक का अपना एक पूरा रूप वहां पर होता है। गांव के कस्बों के दूर दराज के लोग जिनको लगता है कि गंगा में नहाने से मुक्ति मिल जाएगी, गंगा में नहाने से पाप धुल जाएगा, पुण्य कमाएंगे, और इस धारणा में जो यकीन रखता है या रखता रहा है वो वहां जाकर स्नान करता रहा। देश आजाद हुआ तब से कुंभ लगता रहा। सरकारों की जिम्मेदारी यह होती है कि ठीक से लोग आ रहे हैं तो सुविधा से सकुशल पूर्वक आए, अपनी आस्था को जिए, उसे माने और अच्छे से सकुशल घर लौट जाए। सरकार की जिम्मेदारी। न्योता बांटा गया आजाद भारत में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और पत्रकार भी क्या सोच करके पूछ बैठते हैं, बुलाएंगे आप? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं पत्रकार कि आप पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी बुलाएंगे? योगी आदित्यनाथ का निजी निमंत्रण किस किस को गया है? पूर्व मुख्यमंत्रियों को आप दे रहे होंगे उत्तर प्रदेश के। जबकि पत्रकारों को यह पूछना चाहिए कि आप कौन है बुलाने वाले? अखाड़ों को आप बुलाते हैं जो वहां जाते हैं, साधु संतों को आप बुलाते हैं, कोई मुख्यमंत्री बुलाता है? वहां जो लोग गांव कस्बों से नहाने आते हैं उनको कोई बुलाता है? हमारे देश के सांस्कृतिक विरासत में उसी धर्म ग्रंथों में लिखा है, यह सब लीला जाने सोई, जह पर कृपा राम कह होई। लेकिन क्या करें, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे वाले दौर में अब भगवान, आस्था और धर्म की मान्यताएं पीछे चली गई हैं। अब कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री बुलाता है, न्योता देता है, और इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मन होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि मन होना चाहिए, आना चाहिए, और यह देखना चाहिए कि इंतजाम कैसे होता है। अब जबकि इस देश में चर्चा हुई कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो आजम खान उस समय इसके प्रभारी मंत्री बनाए गए थे। कुंभ का इतना बढ़िया इंतजाम हुआ कि वो फिर हार्वर्ड में लेक्चर देने अखिलेश यादव गए। चर्चा हुई पूरे देश में। लौटते समय इलाहाबाद के स्टेशन पर एक घटना हुई, लेकिन बाकी तो पूरी चर्चा हुई। इस बार हजारों करोड़ रुपए का वहां निवेश किया गया है, और इस बात को लेकर के वो कह रहे हैं कि भाई उनको देखना चाहिए कि इंतजाम कैसे होता है। सरकारें, नेहरू थे तो वो भी उसका इंतजाम देखने गए थे, पहले के मुख्यमंत्री थे वो, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए क्या कभी मायावती जी को आपने देखा है कुंभ को जाते? अखिलेश यादव को देखा है? मुख्यमंत्री का अपना काम है, उन्होंने पुलिस प्रशासन, सरकार, रेल, परिवहन, सुरक्षा सब कुछ दे रखा है, वो अब भी कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री जी जाके खंभा गाड़ रहे हैं, बिजली कनेक्शन चेक कर? नहीं। और नहाने की बात हो तो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव कुंभ में जाके नहा चुके हैं। उनके लोगों ने एक बड़ा वहां पर उनको याद करते हुए कि स्टैचू, एक पूरा शिविर लगाया है। आप किस पैमाने से किसको नापते हैं, तौलते हैं, और किसको आप क्या कहना चाहते हैं? इसलिए इसका जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा कटाक्ष किया। कोई आस्था से जाता है कुंभ, कोई अपने मन से जाता है, और कोई पाप धोने जाता है। लेकिन पाप क्या धुल जाएगा? विवाद हो गया इस बात पर। मुझे कबीर याद आते हैं, गंगा नहाए जो पापी नर तर जाए, तो मछली क्यों ना तरी, जाको पानी में ही घर है। मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। मैं नहीं कह रहा हूं, संत कबीर कह रहे हैं। मन चंगा
तो कठौती में गंगा। गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलता, यह बात इसी देश में पहले के लोगों ने कही है। फिर भी लोगों में आस्था है, लोगों में विश्वास है, लोगों में श्रद्धा है, लोग जाते हैं। न तो वो किसी के बुलावे से जाते हैं, न वो किसी के हिकारत से नहीं जाते। जिसको जाना है वो जाता है, जिसको नहीं जाना वो नहीं जाता है। कबीर कह गए हैं, ली कुलबोरन चली कुलबोरन गंगा नहाए, सतुआ कराइन बहुरी भुजाइन घूंघट ओटे भस्कत जाए, चली कुलबोरनी गंगा नहाए। गठरी बाधिन मोटरी बाधिन खसम के मूड़े देहिन धराए, बिछुआ पहिरिन औठा पहिरिन लाल खसम के मारिन धाए। गंगा नहाए जमुना नहाए 9 मन मैल निहिन चढ़ाए, और 5-25 के धक्का खाइन घरों की पूंजी आइन कमाए, और चली गुलबोरिन गंगा नहाए।